गुड इवनिंग गाइस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज हमारा लास्ट टॉपिक है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। माइकोबैक्टीरियम टीबी इसके साथ था, वो हमने काफ़ी डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक है लेप्रोसी या माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। एजेंट हमारे पास क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। जेडन स्टेन है, एसिड फास्ट बेसिलाई। सोर्स इन्फेक्टेड पर्सन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्किन टू स्किन कंटैक्ट है। और इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास क्या? इनडेफिनेट। कोई यानी इसका एक लिमिट नहीं है। ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है। 5 to 20 ईयर तक मोस्टली ये होता है। ये मोस्टली जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिकल एरिया जो जिनमें वेस्ट इंडीज़, सेंट्रल अफ्रीका, कैरेबियंस, ये इन एरियाज होते हैं। पाकिस्तान जो है सब टॉपिकल एरिया के अंदर आता है। पैथोजेनेसिस में आफ्टर एंटरिंग स्किन वाया contact, mycolepori colonize, multiply and in fact are damage sensory cutaneous nerves। इसका साइड ऑफ अटैक कौन सा है? सेंसरी क्यूटेनियस नर्व्स। पेशेंट कंप्लेन करेगा ए पेशेंट फ्रॉम ट्रॉपिकल एरिया विद एनेस्थेटिक स्किन या हाइपो एस्थेटिक स्किन। जब भी पेशेंट कोई कंप्लेन करेगा तो हमारे माइंड में माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। अच्छा जी, जब भी पेशेंट कंप्लेन करेगा फ्रॉम टिपिकल एरिया ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर, उसके बाद हम पेशेंट का इम्यून सिस्टम देखेंगे। अगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम पुअर है या गुड है। पुअर हुआ तो हिस्टियोसाइट जो हमारे पास मैक्रोफेज है कीप ऑन फैगोसाइटोजिंग माइकोलेप्राई, और इसको इसमें चेंज कर देंगे लेप्रोमेटस लेप्रोसी या मल्टी बेसिलरी लेप्राई, इसके अंदर चेंज कर देंगे। एक किस्म का ग्रेन्यूल्स है। ऑन बायोप्सी हम उसकी बायोप्सी करेंगे और हिस्टोपैथोलॉजी और फील्ड विद माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के साथ, यानी उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे ऑन बायोप्सी के ऊपर। दूसरी तरफ अगर उसका इम्यून सिस्टम पेशेंट आया ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर एनेस्थीसिया या हाइपोस्थीसिया की कंप्लेन कर रहे हैं और उसका इम्यून सिस्टम क्या है? गुड है, तो उसको क्या करेगा? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई को ग्रेनुलेशन फॉर्मेशंस लाइक टीबी की तरह उसके इर्द गिर्द ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करेगा। ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी इसको हम नाम देते हैं। जिस तरह हम बैक्टीरिया के अंदर माइकोबैक्टीरियम टीबी के अंदर हमने क्या नाम दे दिया? ट्यूबरकुलाइड टीबी। यहाँ पे हमने क्या नाम देते हैं? ट्यूबरकुलाइड लेप्राई। इसको हम क्या नाम देते हैं? पेल्सी बेसिलरी लेप्रोसी। ये दो चीज़ें। गुड इम्यून सिस्टम है तो पेल्सी बेसिलरी लेप्रोसी, और अगर पुअर इम्यून सिस्टम है तो हमारे पास क्या है? इसको नाम देते हैं लेप्रोमेटस लेप्रोसी या मल्टी बेसिलरी लेप्राई। अब हमारे पास क्लिनिकल फीचर में ट्रॉपिकल एरिया कॉमन है, प्रेजेंटेशन विद एनेस्थीसिया या हाइपोस्थीसिया के साथ आएगा, और एरिया ऑन स्किन एक्सपोज पार्ट हैंड फीट फेस इन एरिया के अंदर मोस्टली कॉमन होगा। स्किन इरप्शन साथ होंगी, मैकुलोपॉपुलर नोडुल्स विद एनेस्थीसिया। कोई भी पेशेंट कंप्लेन करेगा मैन फ्रॉम ट्रॉपिकल एरिया हैव एनेस्थीसिया हाइपोस्थीसिया ऑन हैंड एंड फीट विद मैकुलोपॉपुलर या नोडुलर रैशेस। इरप्शंस कॉम्प्लिकेशन हमारे पास डिस्फिगरेशन हो सकती है। रीज़न नोडुलर इरप्शंस ऑन फेस, उसको हम क्या नाम देते हैं? लाइनीज फेसिस। लॉस ऑफ फेशियल फोल्ड, रिअब्जॉर्प्शन ऑफ अंडरलाइंग बोन एंड कार्टिलेज। एनेस्थीसिया, इतना एनेस्थीसिया होगा कि पेशेंट अनअवेयर ऑफ इंजरी एंड सर्जरी। पेशेंट को कोई ज़ख्म या इंजरी वगैरह होगी लेकिन उससे पेशेंट अवेयर नहीं होगा। इतना एनेस्थीसिया, यानी इतना उसको नमनस या उसकी सेंसरी लॉस हो जाएगा। लेटर ऑन वही इंजरी एरिया या सर्जरी एरिया क्या हो जाएगा? गैंग्रीनस और लॉस ऑफ बॉडी पार्ट भी हो सकता है। जिस तरह डायबिटीज़ के अंदर हम देखते हैं ना कि पेशेंट को ज़ख्म हो जाता है पाँव पे मोस्टली, तो उनको मालूम नहीं होता, क्योंकि डायबिटीज़ भी इट्स डिफरेंशियल डायग्नोस होता है। सेंसरी न्यूरल पैथी जो है ना, उसमें से एक डिफरेंशियल डायग्नोस होता है, और उन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में से एक माइकोबैक्टीरियम लेप्राई भी है और या डायबिटीज़ है। इन दोनों के अंदर पेशेंट को मालूम नहीं होता, पेशेंट ज़ख्म होता है और उसके बाद गैंग्रीन और इवन की बॉडी पार्ट लॉस हो जाता है। आई इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे? स्किन बायोप्सी में कंफर्म करेंगे लेप्रोसी एंड इट्स टाइप्स। अब हमारे पास दो टाइप्स हैं, कौन सी हैं? बेसिलरी पेल्सी लेप्रोसी या फिर मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी। हमने यहाँ आके जो पढ़ी थी, जिसका इम्यून सिस्टम ठीक है तो उसको हमने क्या नाम देता? पॉलिसी बेसिलरी लेप्रोसी, और दूसरा हमने क्या नाम दिया? मल्टी बेसिलरी लेप्रो। अब इन दोनों में हमने देखना है कि ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी या पॉलिसी बेसिलरी लेप्रोसी, इसके अंदर हम रिफेम्पसिन 600 mg वंस अ मंथ या टैबलेट
डेप्सन 100 mg पर डे फॉर 6 मंथ। दूसरी हमारे पास क्या है, हमारे पास मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी जिसके अंदर इम्यून सिस्टम हमारा क्या था, पुअर था। इसमें रिफेम्पसिन 600 mg वंस अ मंथ एंड ऑप्शन 100 mg पर डे फॉर 1 to 2 ईयर। इसके साथ हम ऐड करेंगे क्लोफाजेमिन 300 mg वंस अ मंथ। इसके अंदर पेशेंट हमेशा यही होगा कि पेशेंट आएगा ट्रॉपिकल एरिया के अंदर और सिंपल कंप्लेन करेगा अनेस्थीसिया या हाइपोएस्थीसिया की, या समटाइम ये कहेगा कि फेस पे या स्किन एरियाज के अंदर उसको नोडुल्स फॉर्मेशन होगी, मैकुलर नोडुल्स फॉर्मेशन होगी। आज हमारी बैक्टीरियोलॉजी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम वायरोलॉजी स्टार्ट करेंगे।